फिर पुलिस वाले भी आते हैं, हमारी टायरों में सुए मारते हैं। किसान का बेटा PhD भी कर रखा है, किसान के बेटे ने बहुत ऊंची डिग्री भी कर रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसान को समझ नहीं आती है। अगर किसान को समझे तो इतना हम प्रदर्शन नहीं करते, अंदोलन नहीं करते। ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। क्योंकि पंजाब और हरियाणा को MSP दे रखी है और बाकी सूबे को पता नहीं है MSP क्या होती है। तो हम किसी के साथ बाकी सूबे के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सभी को MSP लेके जो बनाया हुआ कानून, काला कानून, उसको रद्द करवा के फिर ही वापस जाएंगे। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर NH 44 पर हूँ, जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। लगातार इनकी सरकार से यही मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। जब तक कानून को वापस नहीं लेती तब तक ये बैठे रहेंगे। लेकिन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक यहाँ पर ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कब तक आपका आंदोलन यहाँ पर चलता रहेगा? ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। 80% ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ नहीं करा सकते। लेकिन सरकार कह रही है कि ये कानून जो लाया गया है वो किसानों के हित में है, किसानों के बहुत फायदे हैं इसमें। इसमें सर ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆੜਤ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपके नेता लोग जो हैं वो गए हैं आज सरकार से बात करने के लिए। क्या लगता है कि सरकार उनकी बातें मानेंगी आपकी? ਉਹਦਾ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ, ਕਦੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। कब आपके नेता लोग आज गए हैं सरकार से बात करने के लिए, तीसरी मरतबा बात हो रही है। क्या लगता है कि सरकार बातें मानेगी? देखो, बात ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि जो बिल है, बिल में हम शोध करेंगे, लेकिन हमारी जो जथेबंदियां हैं वो ये कह रही है कि हम बिल ये मानेंगे नहीं है जब तक ये रद्द नहीं होगा। क्योंकि पंजाब और हरियाणा को MSP दे रखी है और बाकी सूबे को पता नहीं है MSP क्या होती है। तो हम किसी के साथ बाकी सूबे के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सभी को MSP लेके जो बनाया हुआ कानून, काला कानून, उसको रद्द करवा के फिर ही वापस जाएंगे। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जितनी देर में हमको बैठना पड़ेगा, हाँ लगातार बैठेंगे। सरकार कह रही है कि हम संशोधन कर सकते हैं, अगर संशोधन करती है तो नहीं मानेंगे। संशोधन से सर वो माने नहीं रहे। संशोधन अगर कर रहे हो तो MSP की एक लाइन पहले इस बिल में ऐड कर देते तो लोगों को जानू हो जाता कि MSP की क्या थिंकिंग है। लेकिन किसान 10वां दिन है आज सड़कों पर है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कानून ये किसानों के हित में है। क्या उन्हें नहीं लगता है कि सारे किसान, देश भर के किसान यहाँ पर आए? पहले पंजाब से आवाज़ें उठी, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश से किसान दिल्ली पहुँच रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि नहीं, किसानों के हित में। अगर सर ये कानून किसान के हक में होता, किसान का बेटा PhD भी कर रखा है, किसान के बेटे ने बहुत ऊंची डिग्री भी कर रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसान को समझ नहीं आती है। अगर किसान को समझे तो इतना हम प्रदर्शन नहीं करते, अंदोलन नहीं करते। अब जहाँ से देख लो कि सोनीपत तक कम से कम 26 तारीख को हम आए थे, जहाँ 86 ट्राली ट्रैक्टर जो टूल से पार किया था, तो उससे ज़्यादा संख्या में बड़ी है। अगर नहीं मानेंगे तो हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, कोई हम दंगा हंगामा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हमको तो पहले बदनाम करिए कि किसान है, किसान के बेटे आतंकवादी है, खाड़कुआ, पर हमारा ऐसा कोई नहीं। आपने देखा होगा कि लोगों ने लिखा आई एम ओनली फार्मर, नो टेररिस्ट। आप लोग 2 महीने से लगातार पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे जी, आपका आंदोलन चल रहा था, लेकिन जो मीडिया का रवैया रहा वो आपके प्रदर्शन को नहीं दिखाया। जब आप दिल्ली पहुंचने लगे तो आपको बताया जाने लगा कि आप आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो सर स्पष्ट कर दिया। आतंकवादी तो उन्होंने जो 9/11 का हमला हुआ था वो आतंकवादी हमला था। अगर इतना करना होता तो आज तक तो बहुत करते। धारा 370 खत्म हुई तो भी कैसा हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, तो हम हमारे को कैसे आतंकवादी साबित कर देंगे? हम तो शांत में धरने से बैठे हैं। बहुत से लोग, कल वाली रात को हमने 9 लड़के और 2 लड़कियां पकड़ी है जो हमारे धरने को पीरो तार करने के चक्कर में थे। फिर पुलिस वाले भी आते हैं, हमारी टायरों में सुए मारते हैं। हमने किसी को कुछ नहीं बोला है। वही पुलिस वाले को इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप इनका खाना नहीं खाना है। हम तो फिर भी उनको शांति से बैठे हुए हैं। हमने अपने ट्रैक्टर के पीछे चक्की बनाई हुई है, जनरेटर हमारे पास है,
हम जब तक नहीं जर जाएंगे, 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, जब तक मोदी जी अपने कानून वापस नहीं ले लेते। अच्छा, ये जो आपका ये जो ट्रैक्टर है, ट्रक है, कहाँ तक, कितने दूर तक खड़े हैं? अभी तो सोनीपत तक खड़े हैं सर। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से होगा 26 किलोमीटर तक ऐसी लाइन लगी हुई है, और 26 किलोमीटर तक कम से कम 25-30 लंगर लगे हुए हैं, जो गुरु नानक जी ने 20 रुपये से चलाए थे, अब भी चलते हैं। हमारे आगे दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने लगाया हुआ है। हमारे 400-500 मीटर जो लड़का राजदीप ने ट्रैक्टर पे वाटर कैनल को बंद करने के लिए छलांग लगाई थी, उन्होंने भी लगाया हुआ है। तो देखने वाला है। एक हमारा सबसे जैसे अंग्रेज लोगों का क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है, और हमारा होला महल्ला मार्च में होता है। आज होले महल्ले से ज़्यादा संख्या लोग यहाँ खड़े हैं सिर्फ अपना प्रदर्शन करने के लिए। इतनी ठंड में किसी को क्या आने का वो है, सिर्फ अपना प्रदर्शन करने के लिए, मोदी से काले कानून वापस कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन कंगना रनौत एक्टर्स हैं, उन्होंने जैसे किसानों के बारे में कहा, या कि जो किसान में दादी आई थी उनके बारे में कहा कि 100 रुपये में ये दादी अवेलेबल हो जाएंगी, आप जहाँ भी चाहेंगे। सर तो उसके बारे में उसकी तो मंदी सोच है सर। मान लो उसने क्या, उसने उसका किसी दादी को कह दिया, मान लो अपनी दादी को कह दिया। कल जो हमारी परसों जो हमारी टीम गई थी वहाँ पे, तो जो हमारे खेती मंत्री है, उन्होंने बोला कि अगर मैं बिल को वापस कर लूँ तो मैं अवानी और अडानी को क्या कहूँगा। तो यहाँ से तो पता चलता है कि ये सारा मंत्रिमंडल है जे अवानी और अडानी के फ़ायदे में कर रहा है, किसानों का उनको कोई नहीं है। हमारे तो कन्वर जी ने गाना भी गा दिया कि ऐसे नहीं होएगा, इनके झूठे वायदे हैं, अब इनके चक्कर में मत फंसना। इसीलिए तो हम 31 जो हमारी जथेबंदियाँ हैं पंजाब की, 436 जथेबंदियाँ पूरे इंडिया की, इन्होंने फैसला किया कि नेता को किसी को भी साथ में नहीं लेके आना, क्योंकि नेता लोग बिक जाते हैं। किसान बहुत साधु शरीफ आदमी है, उसको पता नहीं लगता क्या है। आप देख लो कि पंजाब में और हरियाणा में MSP थी, यूपी को नहीं पता था। यूपी के लोग ताई पंजाब में जाके 1888 रुपये धान बेच रहे थे, उनके वहाँ 1200 रुपये थे, तो 688 रुपये का जो आते थे, तो वो पैसा बिचौली ही खाते थे, ये लोग ही खाते थे। फार्मर की तो कोई औकात नहीं कि यूपी से 1200 रुपये लेके पंजाब में 1888 बेचे। और सबसे बड़ा ये कानून है कि इन्होंने क्या कि एक किसान को अगर पराली को आग लगाता है तो उसको 5 साल की सज़ा करेंगे, 1 करोड़ रुपये। अगर किसान के पास 1 करोड़ रुपया होगा तो ऐसा प्रोटेस्ट क्यों करेगा? को पैर में डाल के देखेंगे, नहीं यार ये आलू तो आपका मोटा हो गया, हम नहीं ले रहे। तो किसान इतना सरमाएदार नहीं है सर कि वो आलू के दाम अपने पास रख के कोई और फसल तैयार कर ले। तो ये जो इनके 5 काले कानून है। एक मान लो खेती के साथ जो किसान है वो दूध पर भी डिपेंड करता है, जिसको वाइट क्रांति कहते हैं। अगर कमर्शियल मीटर वो हमारे घर के अंदर जहाँ पे हमने पशु रखे हैं, तबेला बोलते हैं जिसको, उसमें लगा दे, तो जो वैसे हमारे तो बिजली वैसे हमारे नंगल डैम से बिजली बनती है, वहीं से हमको महंगी 9 रुपये यूनिट मिलती है। वही दिल्ली में आप देख लो केजरीवाल ने कितनी सस्ती की हुई है। तो एक किसान को मारने की रणनीति है। जब तक ये 5 कानून वापस नहीं होते हैं तो किसान जहाँ से जाएगा नहीं। जिस तरीके से कंगना का रवैया रहा किसानों को लेकर, दिलजीत सिंह से जैसे वो सोशल मीडिया पर बहस हुई, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तो देखिए ये किसानों का आंदोलन है, लगातार जारी है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। जिस तरीके से ये पंजाब और हरियाणा से दिल्ली जब कूच करने का इरादा बनाए थे, तो किस तरीके से इन्हें रोका गया, पुलिस की बर्बरता इन पर हुई रात के अंधेरे में, और ठंड रात में इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस से गोले छोड़े गए। ऐसा लग रहा था कि दुश्मन देश की सेना दिल्ली में घुसने की तैयारी कर रही है। तो जिस तरीके से बर्बरता इनके साथ हुई, उसके बाद भी दिल्ली ये पहुँचे और इनका लगातार प्रदर्शन जारी है। इनकी मांगे यही है कि सरकार इस कानून को वापस ले। जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और जो लगातार नेशनल मीडिया की तरफ से कहा जाने लगा कि ये आतंकवादी लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, तो उन पत्रकारों को यहाँ पर आना चाहिए और आकर देखना चाहिए कि यहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं या किसान बैठे हैं। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है, लेकिन फिर भी ये पत्रकार लोग स्टूडियो में बैठकर अब भी किसानों को वही कह रहे हैं जो पहले से कहते हुए आ रहे हैं।